चैनल 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें चुनाव 24 में। जयराम रमेश ने ट्वीट करके नई संसद को नरेंद्र मोदी मल्टीप्लेक्स और मोदी मैरिड बताया। लिखा कि 2024 में सत्ता बदलने पर पुरानी संसद में लौटेंगे। जयराम रमेश ने लिखा कि नई संसद में घुटन महसूस होती है, सरकार बदलने पर नई संसद का दूसरा इस्तेमाल होगा। नई संसद पर जयराम रमेश के बयान पर जेपी नड्डा ने किया पलटवार। कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का अपमान। नई संसद को मोदी मल्टीप्लेक्स कहे जाने पर जयराम रमेश पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा कि केंद्र को वापस मिले एक सफदरजंग रोड परिसर पीएम संग्रहालय में अब सभी प्रधानमंत्रियों के लिए जगह। नई संसद को लेकर जयराम रमेश के ट्वीट पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। कहा कि नफरत और दुश्मनी से ऊपर उठें। प्रमोद तिवारी ने भी नई संसद को लेकर उठाए सवाल। कहा कि नई संसद का वातावरण ठीक नहीं, कई सांसद बीमार पड़े। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मांग बैलेट पेपर से हो 2024 का चुनाव, ईवीएम से हेराफेरी की जताई आशंका। आरजेडी के सांसद मनोज झा भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में। कहा कि कई बड़े देश ईवीएम के इस्तेमाल के बाद दोबारा मतपत्र की ओर लौटे हैं। कर्नाटक में बनाए जा सकते हैं कुछ और डिप्टी सीएम। कांग्रेस विधायक बसवराज राय रेड्डी 6 और डिप्टी सीएम नियुक्ति करने की मांग की। सनातन के खिलाफ बोलने वाले उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आए अभिनेता कमल हसन। कहा कि अपनी बात रखना सभी को हक है। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी के संसद में दिए बयान की भाषा पर सियासत तेज। विपक्ष की ओर से विधुड़ी को सस्पेंड किए जाने की मांग। रमेश विधुड़ी के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव लाने की तैयारी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। 2 दिन पहले भी विधुड़ी ने एक सांसद के साथ की थी धक्का मुक्की। बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया दानिश अली पर विवादित टिप्पणी के बाद। दानिश अली ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विधुड़ी पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो संसद की सदस्यता छोड़ दूंगा। बीएसपी सांसद दानिश अली से मिले राहुल गांधी। कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल दानिश की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कबीर का दोहा लिखकर विधुड़ी को नसीहत भी देने की कोशिश की। लिखा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दानिश अली के अशोभनीय आचरण की भी जांच की मांग की। कहा कि विधुड़ी के व्यवहार को भी गलत बताया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रमेश विधुड़ी को बताया बीजेपी का परफेक्ट बीजेपी मैन। जर्मनी के परफेक्ट जर्मन मैन का दिया उदाहरण। जेडीयू ने बीजेपी की सांसद रमेश विधुड़ी संसद सदस्यता बर्खास्त करने की मांग की। जेडीयू नेता राजीव रंजन बोले पार्टी से भी मिले निकाले जाएं। रमेश विधुड़ी को लेकर संजय राउत ने उठाया सवाल। ट्वीट करके पूछा विधुड़ी पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विधुड़ी के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि विधुड़ी पर कार्रवाई नहीं करेगी बीजेपी, तानाशाही जैसे चलते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में हथियारों के साथ दिखे समर्थक। हथियारों के प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार। बीजेपी का पलटवार, बंदूक से जनता को डरा रही है कांग्रेस।